अस्सलाम वालेकुम। हिलस्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज के हिलस्टार टीवी के मेहमान हैं सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहसील मरीज सोहेल इरफान अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का प्रोग्राम तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो है कौसार यूनिवर्सिटी के बाद एक और बड़ा कदम तहरीक-ए-इंसाफ का मरी की आवाम के लिए ज़िला मरी बनाने का जो ऐलान है और इन्होंने काम भी शुरू कर दिए। इसके अलावा बलदियाती इलेक्शन के वाले से भी बात करेंगे और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है मजलूम मुसलमानों पर, उस बारे से भी बात करें। सबसे पहले सोहेल इरफान साहब, आपका जो कौसार यूनिवर्सिटी के बाद अब ज़िला मरी बनाने जा रहे हैं, इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे इलेक्शन में जब हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कैंपेन 2018 में हम थे तो चंद एक बड़े वादे जो कई डिकेड से मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो आवाम को लारे लगा रही थी और वो इस हद तक उन्होंने उसका प्रचार किया और लोगों से वोट्स बटोरते रहे कि वो एक बहुत हाइप क्रिएट कर गया था और बिला आखिर 30-40 साल लगातार इन वादों के ऊपर वोट्स हासिल करने पर जब उनके काम नहीं हुए तो फिर हमारे नुमाइंदों ने उन जो वादे थे जो लोगों के साथ किए जा रहे थे उनको टेकअप किया और वो कैंपेन में लोगों को वादे याद करवाए और फिर लोगों ने जो है वो, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बहुत जोर पकड़ गया, तो लोगों ने नए नुमाइंदे चुने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। बिल्कुल पहली दफ़ा जो इलेक्शन में तासुफ साहब और सदाकत साहब लड़े, उन दोनों को जितवाया। तो लोगों ने हमारी तरफ देखा कि भाई ये वादे इन लोगों ने जो पिछले 30-40 साल रहे उन्होंने पूरे नहीं किए, तो हम बंदे चेंज करके देखते हैं क्या ये करते हैं कि नहीं करते। और हम जैसे ही हमारे नुमाइंदे जो हैं इक़्तिदार में आए, उन्होंने अपने किचन कैबिनेट को अपने साथ बिठाया और फिर हमने जो है वो इलेक्शन के वादे जो है वो 1 बाय 1 उनको अपना सीक्वेंस दिया और उनको ऊपर हमने मेहनत शुरू की। हमारे 4-5 बड़े वादे थे। एक कि मरी वालों के लिए इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी बनाएंगे ताकि मरी बल्कि कोटली सतियाँ 7 मुलाका जो हज़ारा बेल्ट है, आपका गिलियात सारा, आपका कश्मीर तक जो लोग हैं वो शहरों का रुख करते हैं और बच्चों की तालीम के बहुत ज़्यादा अखराजात भी उन्हें बेयर करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ख़ानदान बच्चों की तालीम के लिए माइग्रेट उन्हें होना पड़ गया अपने आबाई इलाकों से, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करें। इसके बाद हमने पानी का वादा किया कि हम मरी को जो है वो पानी की किल्लत है उसका किस तरह हम खात्मा करें, उसके लिए हमने वर्किंग की। उसके लिए हमने दार जावा डैम जो है उसके ऊपर वर्किंग है। शामली अस्पताल जो है वो उसको हमने उसके ऊपर वर्किंग की। फिर सारी तहसीलों को आपस में लिंक करने के लिए हमने जो है वो एक टूरिज़म हाईवे का हमारे नुमाइंदों ने एक आइडिया दिया। वो आपके नीचे 3-4 यूनियन कौंसिल के लिए मरी वाला रोड थी, उसका बहुत इलेक्शन कैंपेन के दिनों में लोगों का बड़ा इसरार था कि आप हमसे वादा करेंगे अगर हम आपको वोट देंगे ये आप बनाएंगे। वो हमारे सामने एक चैलेंज था। तो ये 3-4-5 किस्म के नारे हम जो लेके आए थे, फिर हमने इनको जो है 1 बाय 1 पाए तकमील तक पहुंचाने की तरफ हमने काम शुरू किया। सबसे पहले हमने कौसार यूनिवर्सिटी बनाई। कौसार यूनिवर्सिटी का असेंबली में करारदाद पेश करना, फिर उसका मंजूरी करवाना, फिर उसका एक्ट पास करवाना, फिर उसको बाकायदा उसकी क्लासेस शुरू करवाना, उस सारे अरसे में जो है ओपोजिशन और मैक्सिमम मरी के लोग यही समझते हैं कि जिस तरह 30-40 साल से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और लारे लपे की सियासत की जा रही है, शायद इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार नीयत साफ थी, हमारे
MNAs ताकत अली भाई सब खुद एजुकेशनिस्ट हैं, उनके अब वो तजर्बा जो है उसकी बदौलत हमारे दोनों नुमाइंदों ने, 2 ख़वातीन जो हमारी स्पेशल सीट्स पे आई हैं, उन्होंने भी इनपुट डाली, तो हम यूनिवर्सिटी मरी को सार यूनिवर्सिटी के नाम से लाने में कामयाब हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि अभी उसका तकरीबन मेरे से दूसरा सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट होने को। अब ये एक अदारा बन गया और अब इसके खुद ही फंड्स आएंगे, अपनी डिमांड, उनकी डिमांड के मुताबिक जो है जो भी गवर्नमेंट भी वो फंड्स देती रहेगी। अभी उनके न्यू कैंपस बनाने के लिए जो डिग्री कॉलेज वाली जगह, पहले हमने मरी ब्रूरी की थी लेकिन वो लिटिगेशन वाली जगह थी, फिर हमने एक और डिसाइड की मरी जो अड्डे वाली जगह है जहाँ पर अस्पताल बन रहा था जच्चा बच्चा, क्योंकि जच्चा बच्चा हमने सामली में बहुत कम पैसे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, हमने पैसे जो है वो मंजूर करवा लिए, तो वो जगह खाली थी, लेकिन वो हेल्थ से फिर एजुकेशन को ट्रांसफ़र करने में फिर एक लेंथी प्रोसेस था। तो फ़िलहाल हमने तकरीबन कोई 40-42 कनाल जगह है डिग्री कॉलेज की, उसी को जो है वो एक्सपेंड करने के लिए इस पर फंड मंजूर करवाया है, और तकरीबन 60 करोड़ की लागत से जो इस ADP में पड़ा हुआ है फंड, उसको इंशाल्लाह ताला जल्द टेंडर होने जा रहा है वो। और इसके अलावा जो प्रोफेसर्स और टीचर्स और जो स्टाफ जो है वो हायरिंग वगैरह है, वो स्टाफ की तकरीबन टीचर्स प्रोफेसर्स की होगी ये पिछले माह। अब आगे जो बाकी सीट्स हैं वो भी तकरीबन टेस्ट और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ये महीने 2 में, वो भी सारी सैलरी भी रुकी हुई है यूनिवर्सिटी में। नहीं, सैलरीज जो हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, जो पुराना आपका रिसोर्स सेंटर चल रहा था उसमें जो लोग थे वो आगे हुए थे, वो भी हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। वो एक कानूनी एक एज है उसमें, वो भी दूर हो जाएगी और वो उनका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, कोई ऐसी बात होगी 12। तो वो जब कैंपस एक डिग्री कॉलेज वाली जगह पर हम एक नया बना रहे हैं, और इसके साथ हमने जो है वो स्टडी सेंटर्स तकरीबन इस कोसार यूनिवर्सिटी के हर तहसील के अंदर बनाने हैं, उसका भी फंड आया हुआ। और कोसार यूनिवर्सिटी का जो हमारा वादा था अल्लाह की मेहरबानी से हमने उसको पूरा कर दिया है। अब इसका जब कैंपस बन जाए, स्टडी कैंपसेस बन जाए, फिर ये अदारा है ये खुद फलेगा फूलेगा, और इसकी जो कदर और मंजिलत है, ये उसकी क्या अहमियत है, ये आने वाले 10 सालों में इंशाल्लाह जब वो टॉप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरह हमारा ख्वाब है कि उसको उस सतह के ऊपर लेके जाएं, जहाँ पर बिल्कुल मेरिट को फॉलो किया जाए, जहाँ पर कोई सिफारिश न चले, और ज़्यादा मेजॉरिटी में जो है पाकिस्तान की जिस तरह बाकी इलाके हैं वहाँ पर लोग पढ़ लिख के अच्छी सीटों के ऊपर, अच्छे महकमों में, अच्छी जगहों पर तैनात हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी मरी भी जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 10-15 सालों में हमारी कौम बरादरी के लोग भी जो है वो हर महकमे में अच्छी पोस्टों के ऊपर इंशाल्लाह बैठे हुए। इस पर कितनी लागत आएगी? टूरिज्म हाईवे अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इलेक्शन का बिल्कुल भी वादा नहीं था, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए और हम बैठे तो हमने वक्त की नज़ाकत को समझा, और हमने ये देखा कि जो CPEC बन रहा है इससे जो आपका आगे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो सारे ओपन होते जा रहे हैं, और वहाँ पर इसके बनने से जो आपको पता है कि दिनों का सफ़र जो है वो घंटों पे आ गया है, घंटों वाला जो है मिनटों में आ गया। तो हमने ये फील किया कि ये मरी जो है ये एक कदीमी शहर है, और ये टूरिज़म बहुत जो है वो मतलब पाकिस्तान बनने से पहले का ये टूरिज़म पिकनिक स्पॉट है, और लेकिन बदकिस्मती से इसको मज़ीद एक्सपेंड ना किया गया, इसके अंदर फैसिलिटीज़ भी जो है वो उस तरह की ना लाई गई, और जो वक्त के साथ जिद्दत आनी चाहिए थी वो नहीं आई, और आबादी बढ़ती गई, और इलाका ये वाहिद मरी है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल है, और इंतहाई करीब एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौसम कि गर्मियों में आपको बिल्कुल यकसर घंटे की ड्राइव के बाद तब्दील मौसम जो है, ये अल्लाह ताला की यह इलाका, ये मौसम अल्लाह ताला ने हमें अता किया, जिसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है।
और पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे और दारुल हुकूमत इधर इस्लामाबाद अयूब खान साहब ने शिफ्ट किया। उसकी वजह से ये गिरदो नवा के जो पहाड़ के लोग हैं, चाहे वो गिलियात में रहते हों, लोरा ये आपके हज़ारा बेल्ट में रहते हों, आपके मरी बेल्ट में रहते हों, कोटली सतियाँ, कोकटा, इन लोगों को बहुत इसका फ़ायदा हुआ कि सारे करीब होने की वजह से रोज़गार भी सबको मिला और सारी चीज़ें आगे चली। तो इसको वक्त के साथ जो है वो उस तरीक़ेकार से इसमें सहूलियात नहीं दी गई और रश बढ़ती गई आबादी बढ़ने की वजह से, और ये रश बढ़ने की वजह से आपकी रोडें वही तंग रही, बार बार उन्हें पक्का किया जाता रहा, लेकिन उनको जो है वो एक्सपेंड नहीं किया गया। इलाके को कहीं टूरिज़्म को थोड़ा अगली पहाड़ी पे नहीं चढ़ाया गया। इसकी वजह से जो है वो लोग यहाँ से ज़ाहिर एक जगह पर अगर 20 लोगों की गुंजाइश है और वहाँ पर 50 घुस आएंगे तो उससे फिर वो अमन व अमान का भी मसला पैदा होगा। उसमें तंगी की वजह से चीज़ें भी मतलब लोग पिछले 10-15 साल से मरी से जो है एक तो कोई नया पिकनिक स्पॉट डेवलप नहीं किया गया, प्लस जो है वो कंजेशन ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा है, तो उस सारी चीज़ से तंग होकर लोग फिर सी पैक खुल गया तो अगले इलाकों में जाना शुरू। तो फिर हमारे नुमाइंदों हमने बैठ के सारी टीम ने ये किया कि हम इस पहाड़ से थोड़ा सा इसको बजाय ये टूरिज़्म उस तरफ शिफ्ट हो तो वो वाला टूरिज़्म वापस नहीं आता, क्योंकि फिर आगे बहुत टूरिस्ट स्पॉट हैं नॉर्दर्न एरिया में और वापसी के लिए फिर सी पैक रूट है वो सारे पाकिस्तान में से फिर गुजर जाता है। तो हम बजाय टूरिज़्म को उधर शिफ्ट होने दें, हम टूरिज़्म को जो है अपने इस NH-57 जो है इसकी 4 तहसीलों के अंदर इसको रखें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मरी उनकी एंड डेस्टिनेशन और बीच में उन्हें और पिकनिक रिजॉर्ट्स मिले, नई कोई टूरिज्म की एक्टिविटीज़ मिले। उस तरह सर मरी की तरह पिकनिक पॉइंट तो नहीं बन सकता ना, जो बर्फ है वो कहाँ से लाया तो होती है। देखें पिकनिक रिजॉर्ट के लिए सिर्फ बर्फ होना नाकाफ़ी चीज़ है ना। पिकनिक रिजॉर्ट तो वो है कि देखें अब जब गर्मियाँ होती हैं तो आपको जो है वो कोटली सतियाँ और इस तरह मरी और ये वाले जहाँ पर दरख्त हैं, पहाड़ी सिलसिला है, नज़ारे हैं, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं मौसम गर्मा के लिए। तो मौसम सरमा में भी जो है वो अगर आप इस तरफ से टूरिज़्म हाईवे की तरफ से एंटर होंगे तो आपको जो है वो बहुत दिलकश नज़ारे वाली जगह मिलती है, और फिर एंड डेस्टिनेशन आपकी मतलब वहाँ से रहते रहते या फिर वहाँ से चढ़ते एंड डेस्टिनेशन तो आपको मालूम मरी ही हो। तो फिर हमने ये आइडिया दिया और उससे उसके 2-3 फायदे थे। एक तो हमारा NH-57 सारा जो है वो इकट्ठा हो जाता था, उसका ज़मीनी रास्ता रोड निकल आता था, सारी तहसीलें आपस में यकजा हो जाती थी। दूसरा लोगों को फायदा होता है कि कमर्शियल ज़मीनें बन जाएंगी। दूसरा जो है वो ऑटो रोजगार के मौके जो हैं वो सबके लिए पैदा होंगे। जिधर से हाईवे या रोड गुजरता है उसकी जगहों की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लोगों के कारोबार करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो वो हमने आइडिया दिया जो इंशाल्लाह ताला आपकी चौक पंडोड़ी से एंटर होगी, कलर साइदा को टच करती, कौटा को टच करती, आपके जो है कोटली सत्य का टच करती है, एंड डना जहाँ हमारी मरी में जगह है एक्सप्रेस पे वहाँ पर आकर वो टच करेगी। तो इसका जहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी, उससे इलाके में बहुत ज़्यादा रोज़गार भी आ जाएगा, सारी तहसीलें आपस में लिंक भी हो जाएंगी और सारा हल्का आपस में लिंक हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो मुस्तकबिल में हम इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में जो ज़िला बनाने की तरफ हम कोशिश कर रहे थे उसमें एक और जान पैदा हो जाएगी कि ज़िला बनाने के लिए आपका ज़मीनी रास्ता एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टूरिज्म हाईवे के लिए ADP नहीं है ये आपकी, बल्कि फेडरल जो है वो आपको तकरीबन 4.25 अरब रुपये जो है वो 2021-22 में इसके लिए मुख्तस हुए पड़े हुए हैं। FWO ने उसका जो है वो ठेका ले लिया हुआ है और इस एंड फरवरी या शुरू मार्च में इंशाल्लाह इसका काम जो है वो पूरे जोर शोर से जारी हो जाए। इस मंसूबे को मुकम्मल होते कितना टाइम लगेगा? 2 साल मेरे ख्याल से इस मंसूबे को मुकम्मल होने लगेगा। तो ज़िला मरी में कितना टाइम लगेगा?
ज़िला जो है, एक तो पुश मिला, ये एक मरी का जो सान्या हुआ, ये बदकिस्मती से लोगों की जानें वहाँ पर चली गई, जिसका शदीद गम है पूरे पाकिस्तान के लोगों को। इसी तरीक़े से मरी में वाक़या पेश आया, जो कि लोग मरी नहीं न थे, गली की तरफ रुआं दुआं थे, लेकिन वो दूध मरी की थी, तो इसलिए हम सारे जो हैं वो उसके ऊपर गमज़दा हैं और सबको परेशानी भी हुई, टूरिज़म भी डिस्टर्ब हुआ। तो क्या क्वेश्चन किया था मैं आपको? मरी ज़िला मुकम्मल होते कितना? ज़िला जो है वो हमने जो है तकरीबन नवंबर में इसके ऊपर बाकायदा लेटरबाजी ऑफिशियली हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया हुआ था, लेकिन ये सान्या आया, इसकी वजह से थोड़ा और जो है वो ऊपर वाले लेवल के ऊपर इसको थोड़ा सा हाई गियर लगा, थोड़ा सा पुश हुआ, उससे इसकी वर्बल अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। और चूंकि इसके लिए आपको ज़िला बनाने के लिए अलग फंड चाहिए होता है, पूरा उसका एक बजट में तरतीब रखनी पड़ती है, तो वो ये जो कमिंग ईयर का बजट है आपका 2022-23 का, उसमें बाकायदा इसका फंड रख दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जो जून में बजट पेश होगा तो जुलाई अगस्त तक ये बाकायदा इंशाल्लाह ताला इसका बजट के साथ जो है वो ज़िले की प्रपोजल जो है वो नीचे ज़मीन पे आ जाएगी। सर शायद आपने दो बातें और भूल के आपने बातें किए थे, एक सेंटोरियन हॉस्पिटल है, सांतेना हॉस्पिटल के काम नहीं हो सका, क्या वजह है? लेकिन वहाँ पर हमने जो है वो मदर एंड चाइल्ड केयर बनाने के वाले से वहाँ पर कहा था, और शुरू में पहले उसके लिए बजट कोई आया, लेकिन वो कोरोना बीच में एक वो अनप्रिडिक्टेबल वो आया, वो आ गई, पूरी दुनिया उससे बंद रही। वो जितने भी डेवलपमेंट के फंड्स थे वो सारे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने वापस ले लिए थे। दोबारा हमने उसको मेहनत की, तो ये जो आपकी पिछली ADP गई है, इसमें सामने सेंटरियन के मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए 12 करोड़ रुपया वो उसमें मुख्तस किया गया, और उसका रेनोवेशन का काम जारी है। आप जाके साइट पे देख लें, मुझे कहेंगे आपको, मैं उसकी तस्वीर मेरे पास है वो भी दिखा दूँगा। तो वहाँ पर जो है वो लेबर रूम बनने हैं, लिफ्ट्स लगनी, अकॉर्डिंगली उसको नीचे जो मेन TV का सेटअप था वो हमने उठा के ऊपर एक बिल्डिंग में कर दिया, तकरीबन वो भी उसके 100-120 बेड। और मेन जो बिल्डिंग है उसका एक पूरा पोर्शन जो है हमने वो मदर एंड चाइल्ड के लिए मुख्तस कर दिया, उसका रेनोवेशन का काम साइड पे जारी है। और दूसरा जो है उसको हम अगले बजट में देखेंगे कि उसमें कुछ और यूनिट्स जो है किडनी सेंटर वगैरह वो ऐड करना। और इसके अलावा जो कंपनी बाग बाज़ार में हमने वो 40 कनाल जो जगह है दोनों सड़कों के दरमियान, जन्ना और कंपनी बाग मोड़ के दरमियान, वहाँ के लिए हमने ये 12 करोड़ के अंदर ही, वो उसको ADP में नहीं रखा गया, तो हमने इमरजेंसी जो है वो यूनिट वहाँ पर बनाने के लिए कोई 20-25 बेड की, कि किसी भी हादसे की सूरत में या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई रोड के ऊपर, मतलब वहाँ से नथे गली से इस्लामाबाद तक, फिर सारा लोरा कोटली, इस सारे बेड के लिए कोई भी इमरजेंसी को डील करने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो वो हमें पता चला कि वो शामली अस्पताल की जगह है, तो वो हमने प्रपोजल दी थी, वो इस ADP में नहीं आए। फिर हमने दोबारा एक लेटर लिखवाया और उसको हमने कहा कि इसका PC1 इसका भी साथ तैयार किया जाए, लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट इन्होंने बनाई वो तकरीबन 39 करोड़ 95 लाख रुपए की है। उसके बकायदा लेटर भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो वो फिर वहाँ पर ऊपर से स्कीम जाकर उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई चूंकि ये 12 करोड़ की आपकी स्कीम है, और 12 करोड़ के अंदर जो है आप जो और मांग रहे हो 39 करोड़ 95 लाख है, तो ये मल्टीप्लाई 3 आपकी मेन स्कीम करके, तो ये उसके अंदर नहीं आ सकती। लिहाजा ये भी उन्होंने ज़िले की तरह कहा कि ये हमने अप्रूव कर दी, लेकिन इसका 22-23 का बजट आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह ताला वो भी आपको नज़र आएगा कि अगली ADP में जो है उसको हम रखवा लेंगे। और जो 40 कनाल जगह लबे सड़क कंपनी बाग बाज़ार में, उसको हम एक इमरजेंसी यूनिट बनाएंगे। सर सर एक और वादा था आपका, आपके वर्कर का भी बहुत बड़ा किला है गुड़ा गली के अंदर, उन्होंने सबसे बड़ा जो वादा था कि गैस, जिस वजह से जो मुस्लिम लीग नून को भी वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा 2018 के इलेक्शन में, आपका वादा था कि हम वहाँ पे गैस देंगे गुड़ा गली के अंदर। गुड़ा गली के अंदर गैस लगेगी या नहीं?
देखिए मुस्लिम नून जो मतलब उस जगह पर गैस का बड़ी हाइप क्रिएट थी, और उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो सूबाई हमारे मेंबर थे या मिनिस्टर थे वो अल्लाह उन्हें लेकर रहमत करे, वो उस इलाके से थे और लोगों को ये गिला था कि भाई आपके हाथ में सब चीज़ है तो फिर हमारे खासकर घोड़ा गली को क्यों नहीं दी गई, या देवल वालों का था कि भाई आप देवल से प्राइम मिनिस्टर तक गए हैं तो देवल को क्यों नहीं दी। इस वजह से एक हाइप क्रिएट थी और उसमें लोग बिलाशुबा हमारे साथ चले भी, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के रैशी हाजी साहब हैं, फरोजमान साहब हैं, बाकी भी जो लोग जितने हमारी तंजीम भी लगी हुई है, लोग भी हमारे साथ खुल के बिल्कुल घोड़ा गली से चले। हमें उनकी सारी ज़रूरत का इस डिमांड पे एहसास है, लेकिन जो देखें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके हाथ में नहीं। गैस जो है ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो कम है, और एक जो स्टडी है उसके मुताबिक हर साल पाकिस्तान से 9% जो है वो गैस में कमी आ रही है। इसका मतलब है 9% का मतलब है अगले 10 सालों में आपकी गैस ज़ीरो हो जानी है, और ये जो पाइप है ये भी मेरे ख्याल से पाइप वाली गैस ख़त्म हो जानी है। फिलहाल तो ये सिचुएशन, इसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि इसकी मज़ीद एक्सपेंशन ना की जाए। और गैस जो है वो किसी एक अकेले, क्योंकि फेडरल का सब्जेक्ट है और एक MNA नहीं है, उसको काबीना पास करेगी, और काबीना के सरबराही जो है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है तो वो करते हैं। तो उनके सामने जो डेटा रखा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान में गैस कम हो रही है, लिहाजा जितना हम इसको देखें ना पॉलिटिकली हर जगह बांटते रहेंगे, करते रहेंगे, और पीछे हमारे पास है नहीं, तो फिर ये वही वाला जो एनर्जी क्राइसिस जिस तरह हमने बिजली में देखा, या फिर वो जो गैस हम छोटे होते तो कहते थे मुल्क में इतनी गैस है और इतने बड़े ज़खायर हैं कि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिर हमने देखा कि हर जगह पर जब CNG स्टेशन बन गए, 10-10 कट्टे जोड़ के बन गए, तो वो फिर हमें इम्पोर्ट करने की तरफ जाने पड़ा। बहरहाल इसके ऊपर सिर्फ हमारे इलाके का मसला नहीं है, सिर्फ घोड़ा गली का मसला नहीं है, मरी पूरी के अंदर तकरीबन अभी 50% से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस नहीं लगी। सर आपके घर तो लगी है ना, हमारे घर में नहीं लगी। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे घर लगने का मतलब ये नहीं है ना, दार जावा पिटली में लगी है, नम पूरे में नहीं लगी, आपके घोड़ा गली पूरे में नहीं लगी, त्रेड पूरे में नहीं लगी, आपके अंगूरी के 2 मौज़ों में लगी है, बाकी 4 में नहीं लगी, आप मस्याड़ी में चले जाएं 2 मौज़ों में लगी है, बाकी 4 में नहीं लगी, आप बन गैर चहरान में चले जाएं वहाँ नहीं लगी, आपकी शेर बगला पोठा नहीं लगी, आपकी फगवाड़ी सिर्फ जो है 2 मौजाजात में लगी, आप देवल चले जाएं 1 मौज़ा में लगी, आप रवात चले जाएं 1 मौज़ा में लगी, त्रैगली में जो है वो भी अभी पूरी नहीं लगी। तो ओवरऑल आप देखें तो 60% अभी गैस लगी ही नहीं है। सिर्फ ये एक घोड़ा गली का मसला नहीं, हम चाहते हैं कि ये सारा मसला ना सिर्फ मरी बल्कि कोटली सतिया में भी गैस है। सर और गैस में लगी तो मरी का औसत तबाह हो जाएगी, जंगलात की कटाई दिन पर दिन बढ़ रही है। लेकिन समझे सिर्फ मरी में जंगलात नहीं है, आप ये बात हम काबीना में जब लेके जाते हैं तो आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाए, आगे जवाब आता है खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे ज्यादा जंगलात है। तो फिर मैं हर इलाके में देना शुरू करूँ। बात ये नहीं है, बात यह है कि एक चीज हमारे पास सप्लाई में है कम, तो उसको हम अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो फिर कल पूरी कैसी होगी, उसका फिर क्राइसिस बनेगा, उसमें फिर अभी जिंदाबाद तो उस वक्त फिर जो है मुर्दाबाद के नारे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां, अभी मई में ऐलान भी आपकी हुकूमत ने कर दिया पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, क्या बल्दियाती इलेक्शन होंगे? सबसे पहला असला तो ये। अच्छा, बहरहाल गैस का एंड ये है कि बाकी मेंबरान असम्बली जो हैं वो आपने देखा कि खटक साहब ने अपने इलाके के लिए काफ़ी शोर डाला, तो उम्मीद ये है कि शायद अगले महीने 2 महीने में कुछ पाबंदी हटे, उसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मरी के भी इलाके कवर हो जाए। बाकी आपने बल्दियाती इलेक्शन के बारे में पूछा, खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो पहला मरला हो गया है, दूसरा मरला जो है मेरे ख्याल से महीने 2 में होने जा रहा है। पंजाब में भी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं कि मई में करेंगे। हल्का बंदियाँ जो है वो रूरल एरिया में जो विलेज काउंसिल्स और आपका अर्बन एरिया जो शहरी है वहाँ पर नेबरहुड काउंसिल्स वो भी बना दी गई, उसके ऊपर एतराज़ात जमा हो रहे हैं। 25 तारीख है, 25 तारीख तक वो एतराज़ात जमा होंगे और फिर मेरे ख्याल से अगले पूरे मार्च के एंड तक जो है वो सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, एतराज़ात भी सुने जाएंगे अकॉर्डिंग सारा मामला। और हम तो ये देख रहे हैं कि ये मई में पहले मरले में इलेक्शन हो जाएंगे। जी, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का मैं सफ़ीर खुद हूँ।
एज आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और आपने देखा कि ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने कश्मीर इशू को जो है वो किस तरीक़ेकार से उठाया और उनको बाकायदा एक एम्बेसडर के तौर के ऊपर उस इशू को पूरी दुनिया में उन्होंने उठाया। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई उम्मत मुसलमान के तमाम ममालिक यहाँ पर अफ़गानिस्तान के मसले पे आए, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है कश्मीर और फ़लस्तीन और उन सारे इलाकों पर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उनका जिक्र किया। तो कश्मीर जो है वो बिल्कुल एक डिस्प्यूटेड इलाका है, उनको जो है वो उनका हक़ खुद अरादियत जो है उसके मुताबिक उनको हक़ देना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म पूरी पार्टी जो है बिल्कुल उनकी इस कॉज में उनके साथ है। पूरी कौम मतलब चाहे किसी भी पार्टी से हम ताल्लुक़ रखते हों, कश्मीर हमारी शहर है और हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं। और उनको बिल्कुल जिस तरह भी इंडिया मोदी हुकूमत के आप जुल्म सितम देख रहे हैं और उनका जो चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है कि जो प्रचार करते थे कि पाकिस्तान की तकसीम और हिंदुस्तान की तकसीम गलत हुई, पाकिस्तान को अलग नहीं जाना चाहिए था, यहाँ पर जो है पाकिस्तान जितने मुसलमान अभी भी रह रहे हैं। तो अब ये मोदी आया तो आपने देखा कि भाई वो जिस तरह जुल्म और सितम सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि ईसाइयों पे, सिखों पे भी जिस तरीक़ेकार से वो डाल रहे हैं, तो वो जिस तरीक़ेकार से चल रहा है एक इंतहा के बाद जो है वो आखिर होती है उसकी। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो उसका असली चेहरा अवाम और दुनिया के सामने आ रहा है। और हमारा इमरान खान साहब जो हैं वो पूरे ज़बरदस्त तरीक़ेकार से कश्मीर का इशू हर फोरम के ऊपर उठा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों को इंसाफ मिलेगा। जी नाज़रीन, आज के मेहमान थे सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मरीज सोहेल अरफान अब्बासी साहब। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं आखिरी जो आज की खुशखबरी है, आज आपने देखा होगा कि जो मरी में 2 मज़ीद थाने जो हमने अक्सर हमें शिकायत आती थी कि मरी के अंदर जो है मंशियात फरोश बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जब भी हम जाके पुलिस को बताते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास नफरी काम है। और इसके अलावा जो है वहाँ पर ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स बन रहे थे, हमारी नौजवानों की तरफ वो इन चीज़ों में राग़िब हो गए हुए थे, बल्कि शहरों से जो है वो गुंडे बदमाश जो है वो ग्रुप्स बना के वहाँ पर जाके वो चीज़ें करते थे। तो उन सारी चीज़ों को हमने देखते हुए कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि क्राइम रेट हमारे इलाके का 0 है। हमें मतलब इस हवाले से नहीं कि कोई चोरी, कोई चिकारी, कोई डाका, मतलब इस तरह की बुराई कोई भी नहीं है कि हमें पुलिस की ज़रूरत हो। लेकिन हमने देखा कि ये मंशियात फरोशी और मंशियात कल्चर को और हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ ख़राब करने के लिए जो दहशतगर्द के 111 और 22 और 333 और ये जो ग्रुप वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से परेशानी थी। उसके लिए हमने फ़ौरन बैठ के नुमाइंदों के साथ प्रपोजल बनाई, उसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से वर्क कर रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि 2 मज़ीद थानों की जो है वो एक ऑलरेडी मरी थाना है, अब एक फगवाड़ी थाना और एक पतरियाटा थाना, उसकी मंजूरियाँ हो गई हैं। अभी हम SP साहब से हमारी मुलाकात भी है, हैदर साहब वहाँ पर माशाल्लाह तैनात हो गए हैं। SP लेवल का बंदा वहाँ पर जाएगा और टास्क दे दिया है कि जो 2 थाने हैं फिलहाल जब तक उनकी बिल्डिंग बनती, कोई आर्जी रेंट पे बिल्डिंग्स लेके वहाँ पर जो है वो अमला तैनात कर दिया जाए और जो है पूरे इलाके में जो है थानों को कायम करके लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करें और ये जो बाकी चीज़ें माशरे में ख़राबी की तरफ जा रही हैं उनको भी कंट्रोल करें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आज कि आपके इस इंटरव्यू की वसादत से कि मरी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब 3 थाने हो गए हैं। अब ये आपको नहीं सुनना पड़ेगा कि हमारे पास नफरी नहीं है और ये इसलिए नहीं हो सकता। तो एक थाना वैसे कम था कि 50,000 जो है वो तकरीबन हर वक्त टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद होता था और रूरल एरिया के जो ज़्यादा 90% आबादी मरी में रहती है वो एंटरटेन से ही नहीं होते थे। तो इस खुशखबरी के बाद इंशाअल्लाह ताला आगे खुशखबरियाँ हैं। ज़िला बन गया तो 32 महकमे जो है वो डायरेक्ट उनके CO लेवल के बंदे डायरेक्ट वहाँ पर बैठेंगे। उसके लिए भी हम जगह तलाश कर रहे हैं कि कोई सेंट्रल मुकाम हो कोटली सतिया और
मरी का, क्योंकि बिल्कुल रश वाले एरिया में वो टूरिज़म भी डिस्टर्ब होता है। मतलब 100-200 कनाल जगह आपको चाहिए, वहाँ पर हर चीज़ का हेडक्वार्टर बनेगा, वहाँ पर फिर 3-4 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग चाहिए। तो मेन रश वाले या टूरिज़म एरिया को डिस्टर्ब करने के लिए हम ऐसी जगह सोच रहे हैं कि दोनों तहसीलों का जहाँ पर कोई संगम भी निकले। और तो इससे बहुत बड़ा ज़िला बनने से फंड्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। मतलब जो हम कमाते हैं वहाँ पर चेयर